सीधे होकर के बैठिएगा। कमर को, गर्दन को सीधी रेखा में, संपूर्ण शरीर को सुव्यवस्थित करते हुए कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को संसार से, सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक संबंधों से हटाकर अपने ही शरीर के एक स्थान पर दोनों नथुनों के मध्य में मन को भावना से, संकल्प से एकाग्र करना है। अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। दीर्घ श्वसन करना है। गहरा लंबा श्वास लेना, गहरा लंबा प्रश्वास करना है। कण कण में विराजमान, सर्वत्र व्याप्त, सर्वांतर्यामी परम पिता परमेश्वर को ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। ठसाठस सर्वत्र भरे हुए प्रभु को प्राण में भी अनुभव करना है। प्राण में स्थित प्राण प्रदाता परमपिता परमेश्वर में मन को लगाना है। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों। अब तक मैंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया प्रभु। जब तक मैं अपने प्रयोजन को पूरा ना करूं, तब तक ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों। पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ दीर्घ श्वसन, न रुक रुक करके लेना, न तेजी के साथ, न झटके के साथ। लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए एक ही श्वास में पूरा भरना, एक ही प्रश्वास में पूरा निकालना, बिना आवाज के लेना निकालना। प्राणों को अपने वश में करना है। प्राणों को जीतना है। प्राणों को जीतकर मृत्यु को जीतना है, मृत्युंजय बनना है। मन में निरंतर जप करते जाना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हे दुख विनाशक परमपिता परमेश्वर, त्रिअंबकम त्रयंबकम, तीनों लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक के आप अंबकम अधिपति स्वामी हो। तीनों काल, भूत वर्तमान भविष्यत के आप अंबकम अधिपति स्वामी हो। हे तीनों लोकों, तीनों कालों के अधिपति स्वामी परमपिता परमेश्वर, यजामहे, मैं आपका यजन, अर्चना, पूजा, उपासना कर रहा हूं। सुगंधिम, ज्ञान, बल, सामर्थ्य, दया, करुणा, कृपा रूपी सुगंधि को देकर पुष्ट करो प्रभु। मेरी आत्मा को, मेरी बुद्धि को, मेरे अहंकार को, मेरे मन को, मेरे इंद्रियों को, मेरे शरीर को दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी बना दो प्रभु। पुष्टि वर्धनम, पुष्ट दृढ़ बलवान बनाकर, वर्धनम उन्नत महान श्रेष्ठ बना दो।
उर्वारुकमिव, उर्वारुकम खरबूजा इव समान, खरबूजे के समान। जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर स्वतः स्वयं डंठल से अलग होता है, ठीक है उसी प्रकार परमेश्वर बंधनान मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु रूपी बंधनान, बंधन से, मृत्यु रूपी डंठल से मुझ आत्मा को मुक्षीय अलग कर दो प्रभु, मृत्यु रूपी बंधन से अलग कर दो। मां अमृतात्, अमृतात् आनंद रूपी अमृत से मुझ आत्मा को मां अलग न करना, आनंद रूपी अमृत से युक्त करना। पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ मन में जप करते हुए दीर्घ श्वसन, गहरा लंबा श्वास लेना निकालना। दूसरी श्वसन क्रिया मध्य श्वसन करना है, बीच की गति से, मध्यम गति से, जिसे आप भस्त्रिका कहते हैं, परंतु आवाज बिल्कुल नहीं करना। बिना आवाज के मध्यम गति से, बीच की गति से प्राणों को अंदर भरना, निकालना, न तीव्रता से न मंद गति से, दोनों की बीच की गति से, मध्यम गति से, मध्य श्वसन। हे तीनों लोकों, तीनों कालों के अधिपति स्वामी परमपिता परमेश्वर, मैं आपका यजन, अर्चना, पूजा, उपासना कर रहा हूँ। ज्ञान, बल, सामर्थ्य, दया, करुणा, कृपा रूपी सुगंधि को देकर शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को दृढ़, बलवान, स्वस्थ बनाते हुए उन्नत, महान, श्रेष्ठ बना दो प्रभु। जिस प्रकार पक जाने पर खरबूजा स्वतः स्वयं डंठल से अलग होता है प्रभु, उसी प्रकार मुझ आत्मा को मृत्यु रूपी डंठल से, मृत्यु रूपी बंधन से अलग कर दो, आनंद रूपी अमृत से युक्त कर दो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हो प्रभु, उपस्थित हो। पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, न रुकना है न थकना है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करना, निठल्ला नहीं रहना, उद्यम करना है। प्रातःकालीन समय स्वयं के लिए, वैयक्तिक जीवन के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते जाना। ओम क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, कृतम स्मर। कर्म करने की इच्छा करते हुए आगे बढ़ते जाना, अपने सामर्थ्य रूपी क्लिब को अनुभव करना है। मुझ में अपार सामर्थ्य है। अपने किए हुए कर्मों को स्मरण करते हुए, अपने सामर्थ्य को स्मरण करते हुए निरंतर आगे बढ़ना है, रुकना नहीं, थकना नहीं। मन में निरंतर जप करते जाना, अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना और वहीं उसी प्राण में जप करते जाना। तीसरी श्वसन क्रिया करनी है। आंखें बंद रहेंगी, दाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके अंगूठे को अलग करना है। अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करना है, केवल बाएं से। दावे नथुने से प्राणों को भरना है और दावे से ही निकालना है। केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना, बिना आवाज के।
न रुक रुक करके, न तेजी के साथ, न झटके के साथ, लयबद्ध क्रम से एक प्रवाह से एक धार बनाते हुए धीमी गति से प्राणों को भरना, धीमी गति से प्राणों को बाहर निकालना। केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना, बिना आवाज के। हाई बीपी वालों के लिए उपयोगी व्यायाम है बाएं से लेना, बाएं से निकालना। त्रिअंबकम त्रयंबकम, त्रि तीनों लोकों तीनों कालों के अंबकम अधिपति स्वामी हो प्रभु। यजामहे, मैं आपका यजन अर्चना पूजा उपासना कर रहा हूं। सुगंधिम, ज्ञान बल सामर्थ्य दया करुणा कृपा रूपी सुगंधि को देकर पुष्टि मेरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, आत्मा को, बुद्धि को पुष्ट दृढ़ बलवान स्वस्थ निरोगी बनाते हुए वर्धनम उन्नत महान श्रेष्ठ बना दो प्रभु। उर्वारुकम इव, खरबूजे के समान, जिस प्रकार पक जाने पर स्वतः स्वयं खरबूजा डंठल से अलग होता है प्रभु, उसी प्रकार मुझ आत्मा को मृत्यु रूपी बंधनात्, बंधन से, मृत्यु रूपी डंठल से मुझ आत्मा को मुक्षीय अलग कर दो। मां अमृतात्, अमृतात् आनंद रूपी अमृत से मुझ आत्मा को मां अलग न करना प्रभु, आनंद से युक्त करना। पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, मनोयोग से, बिना आवाज के, केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। न रुकना है, न थकना है, निरंतर उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करते जाना। अगली श्वसन क्रिया करनी है। दाएं हाथ को खोल करके दाएं घुटने के ऊपर, बाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके अंगूठे को अलग करके बाएं नथुने को बंद करना। केवल उजवे से लेना है, दाएं से लेना, दाएं से निकालना। शरीर को सरल रखना है, सीधा रखना है, अकड़ा करके नहीं रखना है, शिथिल करके रखना है, झुक करके नहीं बैठना है। आंखें बंद रखेंगे, अपने मन को अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में लगाना है। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बिना आवाज के, केवल दाएं से लेना, दाएं से निकालना। न रुकना है, न थकना है, निरंतर करते जाना। प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को कभी ना भूलना, निरंतर मन में जप करते जाना। लो बीपी वालों के लिए, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए, हृदय रोगियों के लिए उपयोगी व्यायाम है। दाएं से लेना, दाएं से निकालना।
ओम हे दुख विनाशक त्रिअंबकम त्रयंबकम तीनों लोकों तीनों कालों के अंबकम अधिपति स्वामी हो। यजामहे मैं आपका यजन अर्चना पूजा उपासना कर रहा हूँ। सुगंधिम ज्ञान बल सामर्थ्य दया करुणा कृपा रूपी सुगंधि को देकर पुष्टि मेरे शरीर को इंद्रियों को मन को बुद्धि को आत्मा को दृढ़ बलवान स्वस्थ बनाते हुए वर्धनम उन्नत महान श्रेष्ठ बना दो प्रभु। उर्वारुकमिव खरबूजे के समान मृत्यु रूपी बंधनात् बंधन से मुझ आत्मा को मोक्षीय अलग कर दो। अमृतात् आनंद रूपी अमृत से मुझ आत्मा को युक्त करना प्रभु। माँ अलग ना करना, आनंद से अलग ना करना प्रभु। मुझ आत्मा को आनंद से युक्त करना। रुक जाएंगे, दोनों हाथों को परस्पर मिलाएंगे, घर्षण करते हुए आंखों के पास ले जाना है। 2-3 बार कोमलता से हथेलियों से आंखों पर स्पर्श करते धीरे धीरे उंगलियों के बीच में से आंखें खोलिए। दोनों पाँव को खोलिए, लंबा कर लीजिएगा। हाथों को उल्टा करके पीछे जमीन पर टिकाइए, पाँव को हिलाइएगा, बोलिएगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तितली व्यायाम की स्थिति में आ जाइए। घुटनों को मोड़ लीजिएगा, एड़ियों और पंजों को आपस में मिला लीजिएगा। दोनों हाथों को बांध करके दोनों पंजों को पकड़ लीजिएगा। जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, एड़ियों, पंजों को, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। वहां क्रिया होने जा रही है। शरीर को सीधा रखना है, फिर वहीं का वहीं नहीं लाना है। जितना शिथिल करेंगे आप उतना ही ऊपर नीचे कर पाएंगे। करिए, ऊपर नीचे करना, वहीं का वहीं हिलाना नहीं। जिनको शुगर है, जो डायबिटिक हैं, जो बहुमूत्र रोगी हैं, जिनको हर्निया है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के रोगी बुढ़ापे में परेशान होते हैं, उनके लिए, मासिक धर्म के लिए, ओवरी को ठीक रखने के लिए, नाना प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। ऊपर नीचे करिए, वहीं का वहीं हिलाना नहीं। शरीर को जितना आप शिथिल करेंगे उतना ही आप ऊपर नीचे अच्छी तरह कर पाएंगे। मुंह बंद रखना है, श्वास प्रश्वास चलाते रहेंगे। अनुभव करना है कहाँ किस किस मांसपेशी में क्रिया हो रही है, वहां मन को लगाना है और वहां और शिथिल करते जाना। एक समस्या को न आने देने के लिए अथवा एक समस्या को दूर करने के लिए कोई क्रिया करे तो नूतन नवीन समस्या को उत्पन्न नहीं करना, करते जाइए। ऊपर नीचे करिए, वहीं का वहीं हिलाना नहीं। रुक जाइएगा। वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। जो वज्रासन नहीं लगा सकते हो वैसे बैठ जाएंगे।
दोनों पंजों को एक गद्दी सी बना करके उसके ऊपर बैठ जाइए। घुटनों को मिला के रखने का प्रयास करिए। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिएगा। देखिए, एक श्रृंखला है। वैसे श्रृंखला ना होकर के इसको हम ये कहते हैं साइकिल। वज्रासन से प्रारंभ होता है और वज्रासन में आकर के समाप्त होता है। 12 व्यायामों का एक साइकिल है जो गर्दन दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। दोनों हाथों को घुटनों के सामने जमीन पर हथेलियों को ऐसे रखिएगा। एल्बोस को बेंड नहीं करना, कोहनियों को मोड़ना नहीं, दोनों को पास पास में रखिए हथेलियों को। कोहनियों को, एल्बोस को बिल्कुल बेंड नहीं करना है, उंगलियों को मिला के रखिएगा। और पीछे से नितंब को ऊपर उठाना नहीं, पीछे से हिप्स को ऊपर उठाना नहीं, पीछे से बैठे रहना है। और गर्दन को रबड़ की तरह ढीला छोड़ते हुए पीछे की ओर मोड़ते जाइए। जितना मोड़ सकते पीछे की ओर मोड़िए। आंखें बंद, चेहरे में स्ट्रेस नहीं देना है, चेहरे को प्रसन्न रखना है, खिंचाव पैदा नहीं करना है, तनाव पैदा नहीं करना है। जितना गर्दन आप पीछे की ओर मोड़ेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। श्वास प्रश्वास को रोकना नहीं, सांस चलाते रहना। बहुत अच्छा। आराम से गर्दन सीधी करना, गर्दन को जमीन की ओर नहीं मोड़ना, गर्दन को सीधी रखना है। हथेलियों को धीमी गति से एक साथ आगे की ओर सरकाते जाइए। जमीन पर सरकाते जाइए आगे, जितना सरका सकते सरकाइए, डरो मत, सरकाते जाइए पूरा आगे की ओर। और नहीं सरका सकते तो कोहनियों को जमीन पर टिकाइए, एल्बोस को जमीन पर टिकाइएगा। कोहनियां जमीन पर। कोहनी किसको कहते हैं मराठी में? जमीन पर टिकाइए कोहनी को। हाँ, कोपर। हाँ, दोनों हथेलियों को ऊपर उठा करके ठोड़ी के नीचे रखिएगा। दोनों हथेलियों को ऊपर उठा करके ठोड़ी हानु के नीचे रखना है। और दोनों कोहनियों को आपस में मिलाइए। एल्बोस को मिला के रखिएगा, एल्बोस को मिला के रखिए। पीछे से हिप्स को जमीन टिका के रखिए, ऊपर उठाना नहीं, नितंब को ऊपर नहीं उठाना है। अब दोनों कोहनियों को धीरे धीरे आगे की ओर सरकाएंगे। ज्यों-ज्यों सरकाएंगे त्यों-त्यों गर्दन पीछे की ओर मुड़ेगी। जमीन पर कोहनियों को आगे की ओर सरकाइए, कोपर को, और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते जाइए। आंखें बंद रहेंगी और सरकाइए जितना सरका सकते हैं, और सरकाइए, सरका सकते हैं। दर्द होता है तो होने दीजिएगा। गर्दन और पीछे की ओर करिएगा, सांस चलाते रहिएगा। अपने मन को गर्दन के चारों ओर घुमाते जाना और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है। गर्दन दर्द ना हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ना हो। बहुत अच्छा। अब आराम से हथेलियों को जमीन पर टिका लीजिएगा, आराम से जमीन पर टिका लीजिएगा, वहीं का वहीं। अब पीछे से नितंब को ऊपर उठा लीजिएगा। ऊपर उठा करके आराम से बाएं पांव को पीछे की ओर लंबा कर लीजिएगा और दाएं पांव को भी लंबा कर लीजिएगा। आराम से पेट के बल पर आ जाइए। अब दोनों कोहनियों को वैसे जमीन पर टिका करके हथेलियों को ठोड़ी के नीचे रखिएगा। ठोड़ी के नीचे रखिए दोनों हथेलियों को, दोनों कोहनियों को मिला के रखिएगा। पीछे से पंजों को पीछे की ओर खींचिएगा। पीछे पंजों को खड़ा नहीं रखना, पीछे की ओर खींचिएगा, मिला के रखिएगा। अब कोहनियों को आगे की ओर सरकाते जाइए जितना सरका सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं तो नवीन नूतन समस्या उत्पन्न होगी। कोहनियों को मिला के रखने का प्रयास करिएगा। कोहनियों को, एल्बोस को मिलाने का प्रयास,
पीछे से एड़ियों पंजों को मिला के रखने का प्रयास, और आगे सरकाइए, बहुत सरका सकते हैं, और सरकाइए, सांस चलाते रहना। गर्दन में दर्द होगा तो होने दीजिएगा, और सरका दीजिए कोहनियों को आगे की ओर। अपने मन को गर्दन के चारों ओर घुमाते हुए वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। गर्दन में कभी आगे दर्द ना हो, समस्या ना हो। बहुत अच्छा, श्वास प्रश्वास को चलाते रहना। आराम से दोनों हथेलियों को आगे की ओर जमीन पर टिका लीजिएगा, आगे की ओर टिका लीजिएगा। ठोड़ी को जमीन पर टिका लीजिए, सिर को बिल्कुल शिथिल करिएगा, ढीला छोड़िए। अब दोनों हाथों को कमर के बगल में रखिएगा, हथेलियां जमीन की ओर, ठोड़ी को जमीन पर टिका के रखिए, हथेलियां जमीन की ओर। अब एक पांव को, बाएं पांव को, दावा पांव को घुटने में से ना मोड़ते हुए 30 अंश तक, 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है। शलभ आसन, आसन तो सबके साथ जोड़ दिया, शलभ की तरह। सांस रोकना नहीं, ऊपर उठाने के बाद सांस चलाते रहना। आराम से धीमी गति से वापस। अब दाएं पांव से करिएगा, 30 अंश तक ऊपर उठाइए, 30 डिग्री तक। कुछ क्षणों तक रोक करके वापस लाइए धीमी गति से। अब आपको सांस भर करके बाएं पांव को वापस ऊपर उठाना है, सांस भर करके ऊपर उठा के रखना है। बहुत अधिक ऊपर उठाना नहीं, 30 डिग्री तक, घुटने में से नहीं मोड़ना, सांस रोके रखना है। सांस छोड़ते हुए धीमी गति से वापस लाना है, एकदम नहीं लाना। उसी प्रकार से प्राणों को भर करके दाएं पांव को ऊपर उठाइए, सांस भर करके धीमी गति से ठोड़ी को जमीन पर टिका के रखना है। कुछ क्षण रुक करके सांस छोड़ते हुए वापस। आपको अनुभूति करनी है, सांस भर करके ऊपर उठाने में आपको ज्यादा सुविधा है या वैसे ऊपर उठा करके श्वास प्रश्वास को चलाना ज्यादा सुविधा है। जो आपको उचित लगता है अपने शरीर के अनुसार वैसा आपको करना है। अब सांस भर करके दोनों पांव को घुटनों में से ना मोड़ते हुए 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है, ठोड़ी को जमीन पर टिका के रखना है। कुछ ही क्षण, बहुत कम समय रोक करके धीमी गति से वापस लाना है, ज्यादा देर तक नहीं रोकना है। दूसरी बार करेंगे, सांस भर करके धीमी गति से घुटनों में से ना मोड़ते हुए, घुटनों में से ना मोड़ते हुए आराम से वापस। पूरा बाएं ओर करवट ले लीजिएगा, पूरा बाएं ओर करवट लेना है। उसी प्रकार बाएं हाथ को लंबा करके रखना है, घुटनों को मोड़ लेना है, दाएं हथेली को पेट के पास जमीन पर टिकाना है, बाएं हथेली को जमीन की ओर और दाएं हथेली को दबा के वहीं का वहीं रखना है। बाएं हथेली को दबाते हुए अपनी ओर सरकाते लाना है, अपने आप बैठ जाएंगे। आइए
सीधे होकर के बैठिए, पेट का व्यायाम करना है। अपने मन को भावना से, संकल्प से पेट के अंदर रखना है। उदर श्वसन 1 करना है। प्राण बाहर, पेट अंदर। मस्तक में सलवटे नहीं, नाक को संकुचित नहीं करना है, चेहरे को प्रसन्न रखना है, कंधों को उछालना नहीं है। बिना आवाज के दोनों नथनों से प्राणों को बाहर फेंकना है और पेट को अंदर करना है। प्राण बाहर, पेट अंदर। प्रारंभ कीजिए। उदर श्वसन 1। शरीर को ऊपर की ओर धक्का नहीं देना है, अपने मन को पेट में लगाना है। बारी बारी से मन को एक एक अंग में ले जाना है। यकृत में, लीवर में, पेनक्रियास, अग्न्याशय में, किडनी, वृक्क में, छोटी आंत, बड़ी आंत में, वहां पर सर्वत्र, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक अवयव में परमपिता परमेश्वर विद्यमान है। महावैद्य परमपिता परमेश्वर से वही का वही प्रार्थना करनी है। एक एक अंग की प्रार्थना करनी है, एक एक अंग को स्वस्थ रखने के लिए। प्राण बाहर, पेट अंदर। मन पेट में स्थित प्रभु में। पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, बिना आवाज के शरीर को सीधा रखते हुए क्रिया करना मुख्य नहीं है। क्रिया को करते हुए मन लगा करके करना। मन लगा करके जहां क्रिया हो रही है वहां क्रिया पर परमपिता परमेश्वर विद्यमान है, देख सुन जान रहे हैं। उसी प्रभु में मन को लगाकर वहीं से प्रभु से याचना करना, हे परमेश्वर मैं निठल्ला नहीं हूं, उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करते हुए आपसे याचना प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे पेट के समस्त विकारों को, रोगों को दूर करना प्रभु। मेरा खाया हुआ सात्विक भोजन उचित रूप में पचे। एसिडिटी ना बने, अल्सर ना हो पेट में, सूजन ना है आंतों में, किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, प्राण बाहर, पेट अंदर। न रुकना है न थकना है। परमपिता परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है, इतना बल दिया है, इतनी शक्ति दी है, उसे पहचानना है। ओम क्लिबे स्मर, अपने सामर्थ्य रूपी क्लिब को पहचानना है। ये परमेश्वर आपने मुझ में अपार सामर्थ्य दिया, इतना सामर्थ्य दिया पर प्रभु मैं अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता हूं। अपने लक्ष्य को पूर्ण करने से पहले अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूं प्रभु। मेरे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। उदर श्वसन 1, प्राण बाहर, पेट अंदर, बिना आवाज के। अब रुकना है, आंखें बंद रहेंगी, आंखें नहीं खोलना है। अपने मन को पेट में लगाइए, प्रभु से याचना प्रार्थना करिए, हे महावैद्य परमपिता परमेश्वर, मेरे पेट में किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो। परमेश्वर मैं उद्यम मेहनत पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ करते हुए आपसे याचना कर रहा हूं। पूरे मनोयोग के साथ मन को पेट में लगाए रखना है। उदर श्वसन 2 प्रारंभ करना है। प्राणों को दोनों नथनों के माध्यम से पूरा का पूरा बाहर निकाल के बाहर ही रोके रखना है। पेट को ढीला छोड़ना है, पेट को अंदर बाहर करना है। जब तक पेट को अंदर बाहर करेंगे तब तक सांस रोके रखेंगे बाहर। 1 बार 2 बार 3 बार सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं उतना करना है। तब तक सांस रोके रखेंगे बाहर और पेट के अंगों में स्थित परमपिता परमेश्वर से याचना करेंगे,
उदर श्वसन दो। जल्दी जल्दी शीघ्रता से झटाझट हिलाना नहीं पेट को। जितना अंदर ले जा सकते पेट को उतना अंदर बाहर करिएगा। सामर्थ्य पूरा हो जाए तो रुकना है, 2 3 4 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेना है, फिर दूसरी बार प्रारंभ करना है। मन को पेट में ही लगाए रखना है। वहीं से प्रभु से एक एक अंग से संबंधित प्रभु से याचना प्रार्थना करनी है। जहां क्रिया कर रहे हैं वहीं पर मन को लगाना है, मन को इधर उधर नहीं ले जाना है। भूल से अज्ञानता से इधर उधर ले जाए तो तत्काल रोकना है, वापस पकड़ करके वहीं पर लगाना है जहां क्रिया हो रही है। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है, अंदर से श्रद्धा से आत्मस्थ होकर। सामर्थ्य पूरा हो जाए तो 3 4 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेकर के तीसरी बार प्रारंभ करना है। बहुत सरल है, बैठे बैठे कर सकते हैं। धैर्य रखना है, एकाग्रता को उत्पन्न करना है। अपने लक्ष्य को सामने रखना है। पेट के समस्त रोगों को दूर करने के लिए अत्यंत उपयोगी व्यायाम है। आयुर्वेद कहता है अगर आप पेट को अच्छी तरह हिला करके अच्छी तरह व्यायाम करेंगे, व्यायाम हो रहा है पेट का, लेकिन घुटनों का दर्द भी दूर होता है, जोड़ों का दर्द दूर होता है। व्यायाम पेट का हो रहा है, रक्त विकार ठीक होगा, चर्म रोग ठीक होंगे, बहुत सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। पूरे मनोयोग के साथ श्रद्धा के साथ करना है। रक्ताल्पता, हीमोग्लोबिन कम हो, उसको बढ़ा सकते हैं। शीघ्रता से हिलाना नहीं, पूरा का पूरा प्राण को बाहर निकाल के बाहर रोके रखना और पेट को अंदर बाहर करना है। जितना अंदर करेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव किडनी के ऊपर पड़ेगा। स्टोन्स नहीं बनेंगे, पत्थर नहीं बनेंगे। तीसरी बार हो जाए तो चौथी बार करना है, खाली नहीं रहना, आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। ये प्रातःकालीन समय केवल वैयक्तिक जीवन के लिए, स्वयं के लिए, अन्यों के लिए नहीं। इसलिए अपने आप में रहना, अपने निज स्वरूप में स्थित होना है। मन को पेट में ही लगाना है। पेट के एक एक अंग से संबंधित प्रभु से याचना प्रार्थना करनी है। प्राणों को पूरा का पूरा बाहर निकाल के बाहरी रोके रखना है, फिर पेट को ढीला छोड़ना है, अंदर बाहर करना है। चौथी बार हो जाए तो रुकना है, 3 4 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेना है और पूरे मनोयोग के साथ अंतिम बार करना है। एक बार और अच्छी तरह करना है, पूरा का पूरा प्राण बाहर निकाल के बिना आवाज के बाहरी रोके रखना है और पेट को अंदर बाहर करना है। सामर्थ्य पूरा हो जाए, अब नहीं कर सकते तो रोकना है, फिर धीमी गति से प्राणों को अंदर भरना है। एकदम खींचना नहीं, घबराना नहीं, धैर्य रखना है, कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए, दोनों पांव को लंबा कर लीजिएगा, हथेलियों को पीछे उल्टा करके रखिएगा, शरीर को शिथिल ढीला छोड़िए, पांव को हिलाइए।
बोलिएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। देखिए, यम का पहला विभाग है अहिंसा। यम जिसे कहते हैं जो दुखों को दूर करने वाला होता है। यम का जो शब्दार्थ है वो है उपरम होना, उपरक्त होना, अलग होना। अलग होने को यम कहते हैं। वो यम कुछ अलग करता है हमसे। हमसे मतलब शरीर से, इंद्रियों से, मन से, अहंकार से, बुद्धि से और आत्मा से। ये जो यम है ये अलग करने वाला है। और हम किसी से अलग होना चाहते हैं, जिस किसी से भी, किसी से भी अलग होना चाहते हैं। हम किससे भी अलग नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि जिससे अलग होना चाहते हैं उससे दुख मिलता है, इसलिए हम उससे अलग होते हैं। अर्थात दुख से अलग होते हैं और किसी से अलग नहीं होते। और उपरम का अर्थ होता है अलग करने वाला। किसको? दुख को। दुख को दूर करने वाले को यम कहते हैं। दुखों को दूर करने वाले का नाम है यम। यानी जिससे हम दूर भाग रहे, अहिंसा से, सत्य से, अस्तेय से, ब्रह्मचर्य से, अपरिग्रह से। हम अहिंसा का पालन नहीं करना चाहते, सत्य का पालन नहीं करना चाहते, अस्तेय का पालन नहीं करना चाहते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते, अपरिग्रह का पालन नहीं करना चाहते। हम इनसे दूर भागना चाहते हैं, जबकि ये हमारे दुख को दूर भगाना चाहते हैं। पांचों यम के 5 विभाग है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये पांचों यम हमारे दुखों को दूर भगाना चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं? इनसे दूर भाग रहे हैं। जिनको गले लगाना चाहिए उनसे हम दूर भाग रहे हैं, इसलिए बहुत सारे दुख है हमारे जीवन। तो यम उपरम है, उपरक्त कराने वाला, दुखों को छुड़ाने वाले को यम कहते हैं। आइए एक बार आप सीधे होकर के बैठिएगा। आप वो क्रिया करेंगे अच्छी तरह समझते हुए। गर्दन को बिल्कुल ऐसा रखना है, सीधा, सीधी गर्दन। उसको देखिए, मेरी ओर देखिए, बिल्कुल यूं नहीं करना, यूं नहीं करना, यूं नहीं करना। और अंगूठे के ये भाग को नासिका के ऊपर नहीं ले जाना, केवल राइट भाग को, इसी को। दाहिने नथुने को बंद करिएगा। कोहनी को देखिएगा, मेरी कोहनी को देखिएगा। ये जो कोहनी है इस स्थिति में, और जब ये पलट करके आएगा तो कोहनी पेट की ओर जाएगा, गर्दन सीधी रहेगी। दाएं नथुने से पूरा का पूरा प्राण बाहर निकालो, वापस उसी दाएं नथुने से भरो। अंगूठे को दबाते हुए ऊपर की ओर सरकाते हुए पलट करके वापस दाएं नथुने के ऊपर ले आओ। बाएं से सांस बाहर निकालो, लेफ्ट से पूरा बाहर निकालना बिना आवाज के। वापस उसी बाएं नथुने से भरना है। अंगूठे को दबाते ऊपर की ओर सरकाते जाना है, पलटना है, बाएं नथुने के ऊपर ले जाना है, दाएं नथुने से सांस बाहर निकालना है, बिना आवाज के निकालना, बिना आवाज के लेना है। निकाल करके वापस उसी दाएं नथुने से भरिए, भर करके वापस इसी प्रकार से अंगूठे को दबा करके अच्छी तरह पूरे साइनस को, नासिका के नसों को दबा दबा करके वहां के विकारों को, रोगों को दूर करना है। नजले को होने नहीं देना, जुकाम नहीं आने देना, एलर्जी को होने नहीं देना, अस्थमा, दमे को, टीबी, यक्ष्मा को आने नहीं देना। श्वसन तंत्र से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से किसी प्रकार का कोई भी रोग उत्पन्न ना हो, उसके लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। बिना आवाज के अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाइए। आंखें बंद रहेंगी, प्राणों में मन, प्राणों में स्थित प्राण प्रदाता में मन। आवाज मत करिए,
देखिए, आवाज नहीं करना, बिना आवाज के लेना निकालना। आवाज करेंगे तो जोर देंगे, जोर देंगे तो वेग उत्पन्न होगा, उस वेग से रोग उत्पन्न होंगे। शरीर में किसी प्रकार का कोई वेग उत्पन्न ना करिए, अनावश्यक वेग को उत्पन्न नहीं करना। जैसा कि पहले आपको दूसरे दिन बताया था, 2 प्रकार के वेग, ये वो वेग है जो रोकने योग्य है, इस वेग को उत्पन्न नहीं होने देना। अगर वेग उत्पन्न करेंगे तो रोग और बढ़ जाएंगे। करते जाइएगा, रुकना नहीं, पुरुषार्थ करते जाना है, अनुभूति के साथ करना है। अंगूठे के अंदर के वाइट भाग को नासिका के ऊपर अच्छी तरह दबाते हुए, जिनको एलर्जी हो, जिनको नजला हो, जुकाम हो, अगर वो लोग अच्छी तरह कर करके उन रोगों को दूर करना चाहते हैं, बिना औषधि के, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक, ना कोई पैथिक, किसी भी पैथी का कोई औषधि ना लेते हुए, अगर इसको विधिवत अच्छी तरह सुबह शाम खाली पेट में कम से कम 1 घंटा, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, इसी तरह करेंगे तो रोग को दूर कर सकते हैं। उसके साथ परहेज जरूर करना होगा 3 चीजों का। जिनको एलर्जी है, जुकाम है, नजला है, ऐसे लोग 3 चीजों का परहेज करें और इस क्रिया को करें तो बिना औषधि के ठीक हो सकते हैं। और आज का एलोपैथी कहता है ये साथ में है, ये जाएगा नहीं, एलर्जी नहीं जाएगा, जीवन साथी है आपकी, ऐसा वो कहते हैं। पर आप दूर कर सकते हैं पथ्य के साथ में। मीठा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, बस। ना स्वीट खाना, कोई मिठाई नहीं, कोई मीठी चीज नहीं, जिसमें जितना अधिक मीठा हो, चीकू नहीं, पपीता नहीं, खट्टे फल नहीं, कोई खट्टा नहीं, कोई मीठा नहीं, कोई ठंडा नहीं, कोई ठंडी चीज नहीं। इन 3 चीजों का परहेज करते हुए 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, अधिक से अधिक कितना ही करो, बिना औषधि के एलर्जी को ठीक कर सकते हो। आवाज नहीं करेंगे, अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगा करके। एसिडिटी को ठीक कर सकते हो, श्वसन क्रियाओं के माध्यम से अपचन को ठीक कर सकते हो, अस्थमा, दमे को कंट्रोल कर सकते हो, नियंत्रण में ला सकते हो, यक्ष्मा को रोक सकते हो। बहुत सारे रोगों के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है, बिना आवाज के करते जाइएगा। अब रुक जाइएगा। देखिए, कल आपने नाद श्वसन किया था, पूरी भावना बनाते हुए एक एक इंद्री पर अपने मन को लगा लगा करके 10 बार कम से कम करना है। प्रत्याहार को अनुभव करते जाना है। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। 10 इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। आइए, दोनों मुट्ठियां बांध करके अंगूठों को अलग करके कानों में लगाइए। कर्णेंद्र की भावना करनी है, तर्जनियों को मस्तक पर लगाना है, स्पर्शेंद्र की भावना करनी है, मध्यमा को, तीसरी उंगलियों को आंखों पर, नेत्रेंद्र की भावना करनी है, चौथी अनामिका को नासिका पर,
घ्राणेंद्रिय की भावना करनी है। कनिष्ठाओं को 5 उंगलियों को निचले ओठ पर रसना इंद्रिय की भावना करनी है। केवल स्पर्श करना है, टच करके रखना है, दबाना नहीं। जब प्राणों को अंदर भरते जाएंगे, ओम का उच्चारण करते जाएंगे, पूरा भरने के बाद कंठ में ओम का नाद करते हुए प्राणों को बाहर निकालते जाएंगे और मन रहेगा कर्णेंद्रिय में। प्रारंभ करिए। अपने मन को स्पर्शेंद्रिय में लगाइए। अपने मन को नेत्रेंद्रिय पर लगाइए। अपने मन को घ्राणेंद्रिय पर, नासिका पर। अपने मन को रसना इंद्रिय पर। अपने मन को वागेंद्रिय पर, वाणी पर। अपने मन को हस्तेंद्रिय पर, हाथों में। अपने मन को पादेंद्रिय पर, पांवों में। अपने मन को बारी बारी से दोनों गुप्तेंद्रियों पर। रुकेंगे। अगली श्वसन क्रिया करनी है शब्द श्वसन। देखिए, शब्द का अर्थ होता है आवाज और श्वसन श्वास प्रश्वास की क्रिया। गले में आवाज करते हुए दोनों नथुनों से प्राणों को भरना है। पूरा गले में आवाज करना है और दोनों नथुनों से पूरा का पूरा प्राण भरना है। प्राणों को भरने के बाद दाएं नथुने को बंद करना है और बाएं से निकालना है। इसको कहते हैं शब्द श्वसन। देखिए मेरी ओर।
देखिए, ध्यान रखना है, मन को गले में लगाना है और ये अनुभव करना है मेरे को गले में आवाज करनी है और दोनों नथनों से प्राणों को भरना है। अपने मुंह को थोड़ा सा टाइट रखना है, थूक नहीं आने देना है, खांसना नहीं है, कंसंट्रेट होना है गले में। टॉन्सिल्स के लिए, थायराइड के लिए, कंठ के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। जिनको बहुत अधिक बोलना पड़ता है, अध्यापक है, पढ़ाने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। प्रारंभ करिएगा। रुकिएगा। देखिए, नकल करना सीखिए। जो नकल करना नहीं जानता है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकते यार। नकल तो बहुत करते हैं, नकल बहुत करते हैं। दुनिया में नकल करना बहुत सरल भी है और बहुत आदमी कुशल भी है, बहुत एक्सपर्ट है नकल करने में। क्या नकल करता आदमी, लेकिन जहां नकल करना वहां तो नहीं करता है। जहां नकल करने से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, निरोगी हो सकता है, दृढ़ बलवान हो सकता है शारीरिक रूप से, वहां नहीं नकल करता है। अगर नकल करना है तो आप मेरा नकल करिए ना, करिए ना। अब जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलिए। चलिए, देखिए, सांस भरते जाना और गले में आवाज करते जाना। कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना है। अपने मन को गले में कंसंट्रेट करिए, एकाग्र करिएगा और ये इंस्ट्रक्शन दीजिए गले को, ऐसा आवाज कर जैसे सामने वाला करता है। हाँ, तो करिएगा। एक बार और करके देखिएगा। रुक जाइएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करिएगा। घर पे बैठकर दोनों पाँव को लंबा कर लीजिए, एक बार हिला लीजिएगा अच्छी तरह। देखिए, दुनिया में मध्यकाल में लोगों को ये पता नहीं चला था कि हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं, इसलिए बहुत अनर्थ कर दिया, बहुत अनर्थ कर दिया। अहिंसा का मतलब ये समझते थे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, सामने वाला मुझ पर कितना ही अन्याय करे, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। ये बहुत अधिक गलत हुआ, विशेषकर गांधी से तो बहुत अधिक गलत हुआ।
गांधी में बहुत विशेषताएं, बहुत क्वालिटीज थी, क्वालिटियां बहुत रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो महान व्यक्ति हमसे। पर ये बहुत बड़ी गलती उसने किया है, उसे ये बोध नहीं था हिंसा किसे कहते हैं, अहिंसा किसे कहते हैं। क्योंकि जो अन्यायपूर्वक जो हम पर कष्ट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, पीड़ा देता है अन्यायपूर्वक, उसका प्रतिकार करना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अन्यायपूर्वक किसी को कष्ट नहीं देना, किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, किसी को पीटना नहीं, किसी को धमकाना नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को गोली से उड़ाना नहीं, अन्यायपूर्वक ऐसा करने पर इसको कहते हैं अहिंसा। और न्यायपूर्वक किसी को कितना ही दुख दिया जाए, कितना ही कष्ट दिया जाए, कितनी ही पीड़ा दिया जाए, कितना ही मारा जाए, कितना ही धमकाया जाए, कितना ही गोली से उड़ाया जाए, न्यायपूर्वक उसको भी अहिंसा कहते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये योग कहता है। समझ में आ रहा है? न्यायपूर्वक दुख देना और न्यायपूर्वक सुख देना अहिंसा है। अन्यायपूर्वक दुख देना और अन्यायपूर्वक सुख देना हिंसा है। ये समझ लीजिएगा। आजकल बेरोजगार बहुत है ना, ये एबल है, इनको नौकरी ना दे करके ये अनेबल है, इसको नौकरी देना, यानी इनको सुख दिया अन्यायपूर्वक, ये हिंसा है। और उनको अन्यायपूर्वक दुख दिया, ये भी हिंसा है। यानी अन्यायपूर्वक सुख देना भी हिंसा है और अन्यायपूर्वक दुख देना भी हिंसा है। न्यायपूर्वक सुख देना भी अहिंसा है और न्यायपूर्वक दुख देना भी अहिंसा है। इस बात को उसने नहीं जाना, बस ये बहुत बड़ी कमी थी उनमें। एक काम करते हैं, आपके जो घर है ना, आपके घरों में कोई घुस के आ जाए, ठीक है ना, घुस के आ जाए और वहीं जमा है। जैसे आजकल जो अतिक्रमण करते हैं ना लोग, घुस करके आपके घर में जम जाए, बाहर निकले नहीं, हाँ जी बैठ जाइए यहीं रहे, हम लोग बाहर निकलते, ऐसा करेंगे क्या? बोलिए क्या करेंगे? हम उसको हटाएंगे, नहीं हटेगा तो धक्का दे करके हटाएंगे। धक्का देने पर भी नहीं हटेगा ना, 2-4 आदमी को बुला करके उठा करके बाहर फेंकेंगे, फिर भी नहीं जाता तो मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे ही करेंगे। आप जब अपने घर में ऐसा घुस के कोई आए तो यही काम करते, तो दूसरा देश वाला अन्यायपूर्वक हमारे देश में घुस के आ जाए तो उसके साथ भी यही करेंगे। ये अंतर है, जिसको करना वो करेंगे, हर कोई नहीं कर सकता। जो अधिकारी होगा आपके घर में घुस के आएगा तो आप अधिकारी है, मैं नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? तो जो अधिकारी है वही व्यक्ति न्यायपूर्वक दुख देगा, न्यायपूर्वक सुख देगा, इसी का नाम अहिंसा है। ये समझ लीजिएगा। अब तो खाली बैठ गए आप लोग, एक बार पेट को हिलाइएगा, पेट को सांस पूरा बाहर निकाल के और पेट को ढीला छोड़ करके अंदर बाहर करिए, पूरे मनोयोग के साथ करिए, करिए व्यायाम करिए अच्छी तरह। रुक जाइएगा, हाथों को सामने की ओर, उंगलियों को मिला के रखिएगा, गोल चक्र में घुमाना है, कलाइयों में बारी बारी से मन को लगाना है, कोहनियों को, एल्बोज को बेंड नहीं करना है, कोहनियों को मोड़ना नहीं है, कोपर को बेंड नहीं करना है, मुंह बंद रखना है, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, कलाइयों में मन को लगाना है, एहसास करना है मेरा मन कलाइयों में, जहां क्रिया वहां पर मन, वहीं से प्रभु से प्रार्थना,
बाहर की ओर से गोल चक्र में उंगलियों को मिला के रखिएगा। घुमाते जाइएगा, रुकना नहीं। आज चौथा दिन है, घुमाते जाइए, रुक जाइए, मुट्ठियां बांधिए वहीं का वहीं। सांस भरते हुए धीमी गति से सीने के साथ लगाना है, अपने मन को हृदय में लगाना है, फेफड़ों में लगाना, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्राणों को धीमी गति से बाहर निकालते हुए सामने की ओर, धीमी गति से। प्राणों को अंदर भरते हुए कंधों के समानांतर पर धीमी गति से, न रुक रुक करके, न तेजी के साथ, न झटके के साथ। अपने मन को कंधों में, पीठ में, गर्दन में लगाना है, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्राणों को बाहर निकालते हुए धीमी गति से सामने की ओर। प्राणों को अंदर भरते हुए सीने के साथ। आवाज नहीं करेंगे, बिना आवाज के करना है। मन को बारी बारी से हृदय में, फेफड़ों में, लंग्स में, कंधों में, पीठ में, गर्दन में लगाना है। सांस बाहर निकालते हुए सामने की ओर। प्राणों को अंदर बढ़ते हुए कंधों के समानांतर पर धीमी गति से, गति को धीमी रखिएगा। प्राणों को बाहर निकालते हुए सामने की ओर। मुट्ठियां खोलिए, शरीर को बिल्कुल ढीला, शिथिल, और कंधों के किनारे पर उंगलियों को मिला के रखते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ना है। कंधों को, दोनों कोहनियों को मिला के रखना है, सीधा रहना है। गर्दन को बिल्कुल सीधी रखना है, ना पीछे की ओर मोड़ना, ना आगे की ओर मोड़ना है। दोनों कोहनियों को अलग करते हुए पीछे की ओर, ऊपर की ओर उठाते हुए बिल्कुल सिर के सामने से दोनों कोहनियों को मिला के रखते हुए वापस पेट के पास। गर्दन बिल्कुल सीधी, मुंह बंद, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा, सांस रोकना नहीं। गर्दन को न जमीन की ओर मोड़ना, न पीछे की ओर मोड़ना, गर्दन को स्थिर रखना है। अपने मन को बारी बारी से गर्दन में लगाना है, कंधों में लगाना है, पीठ में लगाना है, हृदय में लगाना है, फेफड़ों में लगाना है। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। जहां जहां क्रिया हो रही है, जहां की मांसपेशियां क्रियान्वित हो रही है, वहां पर मन को लगा करके वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। गोल चक्र में घुमाइएगा पूरी अनुभूति के साथ, मन को इधर उधर नहीं ले जाना। अगर श्वास प्रश्वास को रोक करके करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मुंह से सांस नहीं लेना है, श्वास प्रश्वास चलाते रहेंगे। दोनों कोहनियों को मिला के रखिए पेट के पास। दोनों कोहनियों को मिला के रखते हुए ऊपर की ओर उठाते जाइए, सिर के पास ले जाकर अलग करते हुए पीछे की ओर गोल चक्र में विपरीत क्रम से। गर्दन बिल्कुल सीधी, अनुभूति के साथ। गर्दन में मन, कंधों में, पीठ में, लंग्स में और हृदय में। पूरे मनोयोग से घुमाते जाइए, रुकना नहीं। गर्दन इधर उधर नहीं मोड़ना, एक दूसरे को नहीं देखना, स्वयं को अनुभव करते जाइए। करते जाइए, रुकना नहीं। अब रुक जाइएगा। हाँ जी, जिस श्रृंखला को आपने प्रारंभ किया उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, उसको दोहरा लीजिएगा। दोनों पांव के बीच में दूरी
देखिए पाँव के बीच में दूरी रखिए। कुछ लोग कंजूसी करते हैं पाँव को दूर रखने में, ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं रहे। हथेलियों को उल्टा करके पीछे जमीन पर टिकाइएगा। दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर जमीन पर, दायां घुटना बाएं पांव के एड़ी के साथ टच कर सके, इतना स्पेस हो दोनों के बीच में। गर्दन को दाएं ओर, आपकी हथेलियां पीछे की ओर सरकती जा रही हैं। देखिए कमर के साथ सटा करके रखिएगा, पीछे की ओर झुकना नहीं, सीधे बैठना है। गर्दन को सीधी रखते हुए दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए वापस दाएं ओर, गर्दन को बाएं ओर, दोनों कोहनियां जमीन पर टिकाने का प्रयास। वापस गर्दन सीधी करते हुए घुटनों को ऊपर उठाते हुए, घुटनों को लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। हाँ करते जाइए, बाएं ओर दाएं ओर। जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, बैकबोन की समस्या है, वो धीमी गति से करेंगे। हृदय रोगी भी धीमी गति से करेंगे। बीपी, हाई बीपी वाले भी धीमी से करेंगे। मोटापे को दूर करने के लिए, डायबिटीज को दूर करने के लिए, बहुत पतलेपन को दूर करने के लिए धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। करते जाइएगा, झटका नहीं देंगे शरीर में। करते जाइए, रुकना ही नहीं। जैसे जैसे हथेलियां पीछे की ओर सरकती जा रही हैं और अपनी ओर कर लीजिएगा, पीछे की ओर झुकना नहीं। रुक जाइए। अब मेरे को देखिए एक बार, ये बहुत सरल व्यायाम है, आपको करना नहीं, मेरे को देखना है। देखिए मेरी हथेलियां पीछे की ओर नहीं सरक रही है, ऐसे करना है। हाँ, दूसरा व्यायाम प्रारंभ करिएगा। दाएं पांव को ऊपर की ओर, बाएं पांव को जमीन पर टिका के रखना है। बाएं हथेली को बाएं ओर जमीन पर, दाएं हथेली को दाएं घुटने के ऊपर। केवल दाएं घुटने से क्रिया करनी है। इस दाएं घुटने को जब लेफ्ट की ओर ले जाएंगे तो बाएं घुटने के ऊपर नहीं रखना, पूरा जमीन पर टिका के रखना है ऐसा। और गर्दन को राइट की ओर करिए, पूरा जमीन पर टिकाइए, डरो मत। गर्दन को दाएं ओर, वापस गर्दन सीधी करते हुए दाएं घुटने को ऊपर उठा करके दाएं ओर जमीन पर टिकाइए उसी घुटने को। और गर्दन को लेफ्ट की ओर, बाएं ओर, वापस करते जाइए, दाएं ओर बाएं ओर। मुंह बंद रखेंगे, श्वास प्रश्वास चलाते रहेंगे। करते जाइए। रुक जाइएगा, साइड चेंज कर लीजिएगा, पांव बदल लीजिएगा। दाएं को नीचे, बाएं को ऊपर, बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर, दाएं हाथ को दाएं ओर जमीन पर हथेली को, केवल बाएं घुटने से क्रिया करनी है। कर जाइए, रुकेंगे नहीं।
अब रुक जाइएगा। श्रृंखला का तीसरा व्यायाम करना है। देखिए, आपको बिल्कुल पीछे की ओर लेटना है, तो आपको क्या करना है, ऐसे दोनों पांव को, घुटनों को मोड़ लीजिए लेफ्ट की ओर और दोनों हथेलियां जमीन की ओर रखिएगा। घुटनों को मोड़ लीजिएगा, हथेलियां जमीन की ओर रखिए। दाएं हथेली को दबा के वहीं का वहीं रखना है और बाएं हथेली को दबाते हुए आगे की ओर सरकाइए। आप लेट जाएंगे, लेट जाइए पूरा। हाँ, पीठ के बल पर आ जाइए, बैक के बल पर आ जाइए। दोनों पांव को घुटनों में से मोड़ लीजिएगा। पहले व्यायाम में जिस दूरी पे रखे थे आप, दोनों पांव को दूर दूर करके रखिएगा। दोनों मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे पर, मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे पर, पांव के बीच में दूरी पहले व्यायाम में जैसे आपने रखा वैसे रखिएगा। कोहनियां जमीन पर टिका के रखिए, मुट्ठियां भी जमीन पर टिका के रखिए। स्ट्रेस नहीं लेना, शरीर के अंदर खिंचाव पैदा नहीं करना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। अब दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर, बाएं ओर जमीन पर टिकाइए, लेफ्ट की ओर। गर्दन को राइट की ओर, राइट हैंड को, दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा और दाएं कंधे को जमीन से ऊपर उठाना नहीं। देखेंगे बैकबोन में कहां खिंचाव पड़ा आ रहा है। जैसे कपड़ों को धोकर के निचोड़ते समय कैसे निचोड़ते हैं, उसी प्रकार बैकबोन के अंदर निचोड़ आ रहा है, उसी से प्रभाव पड़ेगा, उससे लाभ होगा। मुंह बंद रखना है, श्वास प्रश्वास चलाते रहेंगे। वापस दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके दाएं ओर जमीन पर, गर्दन को बाएं ओर, बाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखेंगे, बाएं कंधे को जमीन पर, दोनों कंधे जमीन पर टिके रहेंगे, तभी बैकबोन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छा, वापस करते जाइए, बाएं ओर दाएं ओर। अनुभूति के साथ करना है। जहां जहां क्रिया हो रही है, जहां की मांसपेशियां क्रियान्वित हो रही हैं, वहां वहां मन को लगाइए, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। क्रिया करना मुख्य नहीं है, अनुभूति के साथ ईश्वर को स्मरण करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उस अंग में मन को लगा करके करना मुख्य है, विधि पूर्वक करना है। करते जाइए। बस रुकना ही नहीं, करते जाना। बस अंतर इतना है, जिनको पहले से बैकबोन में, मेरुदंड में, पाठी चक्रणा में अगर कोई समस्या है, वो धीमी गति से करेंगे। जिनको हृदय रोग है, हाई बीपी है, वो आराम से करेंगे। बाकी सभी लोग गति को बढ़ाएंगे, लेकिन झटके नहीं देंगे शरीर में, बिना झटके के करना है। करते रहिए। श्रृंखला का तीसरा व्यायाम, कोहनियों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करना है। दोनों कंधे जमीन पर टिके रहे। जब घुटनों को दोनों ओर जमीन की ओर ले जाते हैं, तो घुटनों को जमीन पर टिकाने का प्रयास करिएगा। करते जाइए, रुकेंगे नहीं। सांस रोकना नहीं, सांस चलाते रहना है। मैंने कहा था 10 दिन तक तो दर्द होंगे अंगों में, वापस उसके बाद में 11वें दिन से दर्द कम हो जाएगा। इसलिए 10 दिन तक तपस्या करिएगा, होने दीजिए दर्द। परंतु रोज करना है, समय निकाल करके। अब रुक जाइए, दोनों पांव को मिला लीजिए उसी स्थिति में। एड़ियों, पंजों, घुटनों को बिल्कुल मिला के रखना, हाथों को वहीं रखना है। श्रृंखला का अगला व्यायाम, चौथा व्यायाम करना है। अब दूर दूर नहीं रखिएगा, मिला के रखिए बिल्कुल। एड़ियों, पंजों, घुटनों को मिला के रखिएगा, हाथों को वहीं रखिए कंधों के किनारे पर। अब उसी स्थिति में दोनों घुटनों को मिला के रखते हुए पूरा लेफ्ट की ओर, बाएं ओर, दाएं ओर जमीन पर टिकाएंगे। बाएं पंजे के ऊपर दाएं पंजे, दोनों सटे हुए बिल्कुल एक साथ। गर्दन को दाएं ओर, दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा, फिर दोनों कंधे जमीन पर टिका के रखना है। तब मेरुदंड में अलग प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, अलग अवयव में पड़ेगा। और वहीं मन को लगा करके वहीं से प्रभु से प्रार्थना।
वापस दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को मिला के रखते हुए ऊपर उठाते हुए दाएं ओर ले जाना है, जमीन पर टिकाना है। गर्दन को बाएं ओर मोड़ना है, बाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा रखना है, बाएं पंजे के ऊपर दाएं पंजे के ऊपर बाएं पंजा, दोनों सटे हुए। बहुत अच्छा, वापस कर जाइए, दाएं ओर बाएं ओर। अनुभूति के साथ करना, विधि पूर्वक करना है। घुटनों को बिल्कुल मिला के रखना है, अलग अलग नहीं करना है। दोनों कंधों को जमीन पर टिकाए हुए रखना है, तभी विशेष प्रभाव पड़ेगा। करते जाइए, झटके के बिना करना है, आराम से करते जाइए। हाँ, जिनको गति बढ़ानी है, गति बढ़ाना भी है और झटके नहीं देना है। जैसे गाड़ी चलाते हुए गति बढ़ाते लेकिन झटके नहीं देते, उसी प्रकार करते जाइए। करते जाइए, रुकना नहीं। ये ध्यान रखना है आपका मन आपके शरीर में रहे, आपके शरीर के अंगों में रहे। जहां क्रिया हो रही है वहां मन रहे, वहीं पर पहले से प्रभु विद्यमान है, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। करते ही जाना, रुकना ही नहीं। मन में इच्छा पैदा मत करो कि मेरे को अब विश्राम करना है, बस करते जाइए। करते ही जाइए, रुकना ही नहीं। अब अगली क्रिया करनी है, पांचवी क्रिया। वैसे ही रखिए दोनों पांव को, एड़ियों पंजों घुटनों को मिला के रखिए। ऊपर की ओर, छत की ओर रखना है, जमीन की ओर लेटाना नहीं। अब एड़ियों पंजों को ऊपर उठा के रखिए जमीन से, और कोहनियों को पेट की ओर दबा के रखेंगे तो संतुलन हमेशा बना रहेगा। करते समय क्रिया जमीन से ऊपर उठाइए, जमीन पर मत टिकाइए। घुटनों को मोड़ के रखिए, लंबा नहीं करना है, घुटनों को मोड़ के रखिएगा, घुटनों को पेट की ओर करके रखिएगा ताकि संतुलन बना रहेगा। हाथों को वहीं रखिए, कंधों के किनारे पर, कंधों के किनारे पर रखिएगा। अब उसी स्थिति में दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर ले जाइए, केवल घुटने जमीन पर टिके रहे, एड़ियां पंजे जमीन से ऊपर, गर्दन दाएं ओर, दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा, दोनों कंधे जमीन पर टिकाने का प्रयास। अनुभूति करना कहां विशेष प्रभाव पड़ रहा है। सांस रोकना नहीं, सांस चलाते रहना। वापस घुटनों को पेट की ओर करते हुए ही आप फिर दाएं ओर ले जाइए ताकि संतुलन बना रहेगा, थकेंगे नहीं। वापस करते जाइए, दाएं ओर बाएं ओर, मुंह बंद रहे, मुंह से सांस नहीं लेना। किसी भी व्यायाम को करते समय मुंह से सांस नहीं लेंगे। घुटनों को पेट की ओर करके जब आप बाएं दाएं ओर ले जाएंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, कम होगी और सहन कर पाएंगे और ज्यादा देर तक कर पाएंगे, नहीं तो जल्दी थक जाएंगे। घुटनों को पेट की ओर करते हुए ले जाइए, ले आइए। हाथों को भी बदलते जाना, गर्दन को भी बदलते जाना। उसी प्रकार आपको विपरीत क्रम में गर्दन को रखना है। जब दोनों घुटने लेफ्ट की ओर दावा ओर जाएं तो गर्दन को उजवा ओर रखना है। करते जाइए, रुकना नहीं, करते जाना है। हाँ, करिए। मेरे को पता है आप थक रहे हैं, लेकिन करते जाओ। चौथा दिन है, करते जाइए। बहुत अच्छा, करिए। 10 दिन तक तो आपको ये सहन करना है, तब करना है। अब रुक जाइएगा। अब आपको क्या करना है, हाथों को कमर के बगल में, हथेलियों को जमीन की ओर करके रखना है, लंबा करके, और एड़ियों पंजों घुटनों को मिला के रखना है। जब आप कमर को धरती से ऊपर उठाएंगे, कमर दर्द का, केवल कमर दर्द का आप व्यायाम करने जा रहे हैं, तो आपको ये एहसास करना है कि कितनी दूरी रखने से पिंडलियों में
जंघाओं में खिंचाव पैदा नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, उतनी दूर करके रखना है आपको। मिला के रखिए एड़ियों पंजों घुटनों को, और सांस भरना है। सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाना है, और जब धरती से ऊपर रहेगा कमर तब तक सांस रोके रखना है, और अपने मन को पेट कमर के चारों ओर घुमाना है, और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। हाथों से पकड़ लेना, कमर को सहारा ले लेना, झटके से ऊपर उठाना नहीं, और बहुत ज्यादा ऊपर उठाने का अनावश्यक प्रयास नहीं करना, जबरन जबरदस्ती नहीं करना। जितना ऊपर उठे उतने ऊपर उठा के रखिए। शर्त है घुटनों को मिला के रखना, एड़ियों को पंजों को मिला के रखना, सांस रोके रखना, अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाते हुए वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना। सामर्थ्य पूरा हो जाए तो आराम से सांस बाहर निकालते हुए वापस लाना। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना, शिथिल करना। दूसरी बार करेंगे। सांस पूरा का पूरा भर करके आराम से कमर को धरती से ऊपर उठाना है। अंगूठे अंदर की ओर, बाकी उंगलियां ऊपर की ओर। फिर अच्छी तरह पकड़ सकते हैं कमर को, कोहनियों का सहारा ले सकते हैं जमीन से, और ऊपर उठा के रखेंगे। सांस रोके रखेंगे, और मन को पेट के चारों ओर घुमाएंगे। घुटनों को, एड़ियों को, पंजों को मिला के रखेंगे। जब तक रोक सकते रोके रखेंगे। सामर्थ्य पूरा हो जाए तो आराम से वापस लाएंगे। धड़ाम से नहीं लाना। अब दोनों हाथों को बांध करके सिर के पीछे की तरफ रखना, सिर के नीचे नहीं रखना। हाथों को बांध करके सिर के पीछे की तरफ रखना, सिर के नीचे नहीं रखना, सिर के बाहर की तरफ रखना। कोहनियां जमीन पर टिका के रखेंगे, बिल्कुल शरीर को ढीला रखेंगे। अब व्यायाम वही है, लेकिन बिना सहारे के कमर को धरती से ऊपर उठाना है। सांस भरिए, सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाइए। एड़ियों पंजों घुटनों को बिल्कुल टच करके रखना है। अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाते हुए प्रभु से प्रार्थना करना है, परमेश्वर कमर दर्द ना हो। आजकल बहुत बड़ी समस्या हो रही है हर किसी को। जो कोई भी व्हीकल चलाता है, साइकिल से लेकर के 4 व्हीलर तक, उनको ये सब रोग होंगे। इसलिए व्यायाम करना है। दो 3 बार गहरा लंबा सांस लेकर के दूसरी बार करेंगे। आवाज करना नहीं, सांस भरते समय निकालते समय बिना आवाज के। भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है मनुष्य को, उस बुद्धि का प्रयोग करना है। ऊपर उठा के रखना है, घुटनों को मिला के रखना है, अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाना है, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। बहुत अच्छा। आराम से सांस बाहर निकालते हुए धीमी गति से वापस। दोनों पांव को लंबा कर लीजिएगा, दोनों पांव को लंबा कर लीजिएगा। हाथों को कमर के बगल में, हथेलियों ऊपर की ओर, पांव के बीच में दूरी 1-1.5 फीट का अंतर। शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल, गर्दन को दाएं बाएं ओर करके रख सकते हैं। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, लिटा करके रखना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ना, शिथिल करना है। श्रमे जाते शवासनम। शरीर में कोई श्रम हो जाए, अधिक परिश्रम हो जाए, शरीर अधिक थक जाए, मस्तिष्क थक जाए, मानसिक रूप से अधिक परेशानी आ जाए, बेचैनी सा हो, बीपी बढ़ने लगे, हृदय की गति बढ़ने लगे, डर लगने लगे, घबराहट होने लगे, इन सभी स्थितियों में कुछ नहीं करना, आराम से लेटना है शवासन में। इसी तरह लेट करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। श्वास प्रश्वास की गति को बहुत मंद करना है। धीमी गति से सांस चलता रहेगा, बहुत धीमी गति से सांस चलाते रहना है। शरीर के एक एक अंग को, प्रत्यंग को, ऊतक को, एक एक कोशिका को, एक एक सेल को भावना से ढीला छोड़ना है।
जहां कहीं पर भी अंग विशेष में खिंचाव रहे वहां मन को ले जाकर के ढीला छोड़ना है। श्रमे जाते शवासनम। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ना है, धीमी गति से, बहुत मंद गति से, माइक्रो गति से श्वास प्रश्वास की गति चले। जितनी गति कम करेंगे उतना ही शीघ्र विश्राम प्राप्त होगा। बहुत अच्छा। बाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, कोहनी घुटनों को मोड़ लीजिएगा, पूरा घुटनों को मोड़ करके पूरा बाएं करवट में आ जाइए। बाएं करवट में अच्छी तरह आ जाइए। दाएं हथेली को पेट के बगल में, हथेली को जमीन पर टिकाइए। बाएं हथेली को भी जमीन की ओर करके रखिएगा। दाएं हथेली को दबा करके रखिएगा। बाएं हथेली को दबाते हुए अपनी ओर सरकाते आइए। अपने आप बैठ जाएंगे, कोई झटका नहीं होगा शरीर में, बिना झटके के आराम से बैठ सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। शांतिः शांतिः शांतिः। सबको सादर प्रणाम, नमस्कार।